आज हम बाय रो फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक लैम्ब्डा हेल्पर फंक्शन है। और यदि आपको लैम्ब्डा समझना है तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो बाय रो फंक्शन बेसिकली क्या करते हैं, रो पे काम करता है। यहाँ आपको रो पे कोई भी फंक्शन लगाना है, जैसे सम करना हो, एवरेज करना हो, काउंट करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप ये बाय रो फंक्शन की मदद से आप इमीडिएटली आप इस सारा का सारा काम कर सकते हैं। आपको सेपरेट एवरेज सम फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही फॉर्मूला से आपका ये आपको आपका काम कर देगा। आपको रिपीटेड फॉर्मूला, जैसे हम क्या करते थे, रिपीटेड क्या करते थे, हम सम लगाते थे और फिर रो सिलेक्ट वो करते थे, फिर हम इसको नीचे ड्रैग करते थे। और आप इसमें ऐसे देख सकते हो, देखो कितनी बार ये देखो रिपीटेड, एक तो रिपीटेड होगा, सम यहाँ भी है, यहाँ भी पूरा सम रिपीटेड है और फिर उसको ड्रैग करना पड़ता है। लेकिन बाय रो फंक्शन में आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, इसमें आपको, जैसे कि मैं इसको एक बार बैक कर लेता हूँ। देखो बाय रो फंक्शन ये था, इसमें आपको देखो यहाँ पे पहले इसका सिंटेक्स आप समझ लीजिए। ये फंक्शन फॉर्मूला बार पे जैसे जाएंगे, बायरो पहले बायरो टाइप करेंगे, उसके बाद ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एरे। हमें एरे सेलेक्ट करना है, हमें पूरा जहाँ तक का हमें टोटल करना है, जिन जिन रो का। अब देखो हमने पूरा लिया यहाँ से लास्ट तक, 20 लाइन आइटम्स हैं। हमने एक बार में आपको सबका टोटल, आपको एरे सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, फिर आपको लैम्डा लिखना है। क्योंकि देखो ये क्या करता है, बायरो क्या करता है, ये कैलकुलेशन खुद नहीं करता। ये क्या करता है, या एक एरा सिलेक्ट करेगा बाय रो, और बस इसको इतना पता है कि मुझे रो बेसिस पे ऑपरेशन करना है। फिर ये क्या करता है, ये लैम्डा को आगे फॉरवर्ड कर देता है। ये बोलता है कि भाई ये मैंने, देखो ये एरे है, ये एरे मैं तुम्हें दे रहा हूँ और आपको इसको क्या ऑपरेशन करना है ये आप जानो। तो फिर लैम्डा क्या करता है, लैम्डा फंक्शन क्या करता है, देखो फिर ये एक पैरामीटर देता है। पैरामीटर मतलब क्या करता है, ये कि जो हमने एरे सिलेक्ट करो उसको एक नाम दे देगा। क्योंकि जब तक वो नाम देगा फिर वो ऑपरेशन कैसे करेगा उस पर, उसको एक, जैसे मैंने कि रो टोटल कर दिया, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि मैं आर भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रोज टोटल लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद कॉमा लगाया। फिर हम, अब जब हमने पैरामीटर दिया, अब बारी है उस पर कैलकुलेशन क्या करनी है, हमें सम लगाना है, एवरेज लगाना है। देखो अभी मैंने सम लगा रखा है यहाँ पे फॉर्मूला बार पे, देखो मैं यहाँ पे एवरेज भी लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ। सारे जो भी कैलकुलेशन वाले फॉर्मूला एक्सेल में आप वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको सेपरेट कोई ऐसे फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने सम लगाया, फिर मैंने सम लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करा, क्योंकि सम में ब्रैकेट ही स्टार्ट होता है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा रोज टोटल, ऊपर देखो जैसे यहाँ पे फॉर्मूला रोज टोटल। क्योंकि रोज टोटल इसलिए क्योंकि जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर दिया था रोज टोटल, क्योंकि ये लैम्डा ने जो यहाँ पे रोज टोटल दिया, उसको उसने क्या करा, जो हमने एरे सिलेक्ट करा था बाय रो में, जो यहाँ पे हमने ये एरे सिलेक्ट करा C3 से G22, इसका नाम उसने रोज टोटल कर दिया। आप कुछ भी दे सकते हो, ये ऐसे कस्टम होता है, आप अपनी तरफ रोज टोटल दो या खाली आर दो, या कुछ जो नाम आपको शूट करता है वो आप दे सकते हो। इसने यहाँ पे पहले उसको स्टोर करा, उस एरे को उसने इसमें स्टोर करा। उसके बाद उसने कहा अब इस पर ऑपरेशन क्या करना है। अब ऑपरेशन इसने क्या करा, हमें भाई इसको टोटल करना है, तो हम इसे सम लगाया, सम के अंदर हमें उससे हमने रोज टोटल डाल के हमें उसको वो कर दिया। बस आपने क्या करना, एक ही सेल पे आपने लगाया, देखो यहाँ पे लगाया आपने, फिर नीचे आपको लगाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको नीचे ड्रैग हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ये दूसरा एग्जांपल एम्प्लॉय नेम का, इसमें भी ऐसे ही है। तो इसका एक बार करके देखते हैं ब्लैंक डेटा पे, जैसे कि ये वाला है, इसको हम एक बार हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटाएं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय रोज, ठीक है, बाय रो लिखा। अब ये देखो इसका सिंटेक्स देखो कितना छोटा है, एरे देना है आपको। अब फंक्शन में आपको लैम्डा हेल्पर फंक्शन है, तो लैम्डा आपको लैम्डा फंक्शन देने पड़ेंगे, उसके हिसाब से ये काम करेगा। अब देखो एरे देना है, हमें कौन सा टोटल चाहिए, हमें चाहिए था क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इन का टोटल हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बार बार ना करना पड़े, हम पूरा एरे सेलेक्ट करेंगे लास्ट तक जहाँ से हमने टोटल करना है, ये एक ही सेल पे। फिर उसके बाद लगाएं कॉमा। अब ये वैसे तो यहाँ पे सारे फंक्शन, अब देखो इसमें लैम्डा आ रहा होगा नीचे, वैसे तो आप टाइप कर सकते हो, देखो ये नीचे लैम्डा आ रहा है, यहाँ पे लैम्डा टाइप करके
देखो लैम्डा आ गया। अब हम भी पैरामीटर देना है या कैलकुलेशन है, पहले हम पैरामीटर मतलब एक वेरिएबल में हम इसको स्टोर करेंगे जो हमने एरे सेलेक्ट करा है, तभी तो उस पर काम करेगा, क्योंकि लैम्डा के अंदर हम उसे लाएंगे और जैसे एरे को स्टोर करेंगे फिर उस एरे पे काम होगा, और एरे पे काम होगा वो बाय रो काम होगा, क्योंकि हमने बाय रो फंक्शन यूज कर रहे हैं तो बाय रो ही काम होगा, बाय कॉल नहीं कर, बाय कॉल का अलग फंक्शन है। तो हम यहाँ पे इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, सपोज हम आर दे देते हैं, फिर लगाएंगे कॉमा। अब हमें इस पर कैलकुलेशन करनी है, हमें करना क्या है, हमें चाहिए टोटल, तो हम क्या करेंगे सम लगाएंगे। यहाँ पे सम करा हमने, ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके अंदर आर दे दो, जो हमने अभी पैरामीटर आर, एक ब्रैकेट क्लोज करा, फिर दूसरा ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्योंकि दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा लैम्डा का, सॉरी आर, एक मिनट, सम, और ये आर, ये ब्रैकेट क्लोज करो सम का, फिर लैम्डा का ब्रैकेट क्लोज करो, और फिर मेन जो बायरो का ब्रैकेट था वो क्लोज करो। अब ये देखो एक ही बार में आपको एक ही बार फंक्शन लिखना है। देखो ये एक बार लिखा आपने, ये ऑलरेडी नीचे तक पूरा अपने आप ही ड्रैग हो जाएगा। और आप देखो इसमें सबसे खास बात इसकी ये है, कभी कभी क्या होता है बीच से डिलीट हो जाते हैं, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, ये डिलीट नहीं होगा, ये डिलीट केवल होगा तो केवल जहाँ पे आपने फंक्शन लगाया है, यहाँ पे इस रो पे, ये यहाँ से डिलीट करोगे तभी डिलीट होगा, और वो सारा डिलीट होगा। तो ये मान लो कि एक सेल से आपका सारा कंट्रोल हो रहा है। देखो ये नीचे तक जहाँ तक ये ट्रैक हो गया है, तो ये आपका इसको डिलीट, ये सबसे इसकी मुझे ज़बरदस्त चीज़ यही लगी कि आप जैसे कई बार डेटा डिलीट हो जाता है बीच से, फिर आपको बार बार उसे ट्रैक करना पड़ता है, तो ये ऐसा कुछ झंझट है ही नहीं इसमें, ये सबसे सिक्योर है। आप इसको अच्छी तरह से इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अभी हमने सम लगाया, आप इसको चाहो तो एवरेज भी कर सकते हो, यहाँ पे एवरेज लिख दो, वैसा कोई नहीं है। देखो ये अब एवरेज आ गया, ठीक है, एवरेज आ गया। और इसके अंदर और क्या चीज़ हम इस पर कर सकते हो, इसमें हम मैक्स कर सकते हो तो मैक्स कर लो। अच्छा मैक्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एवरेज हमने कर दिया, आप इस पर सम कर लो, सम आ जाएगा। तो वैसे कुछ भी है, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे हमने एवरेज यहाँ पे लगाया था, ठीक है, एवरेज हमने यहाँ पे लगाया था, और जैसे कि हमने यहाँ पे दूसरा एवरेज, यहाँ पे भी हमने एवरेज लगाया था। तो इस तरीके से आप कुछ वो कर सकते हो। तो बाय रो का देखो इसमें आपको, इसमें प्रॉब्लम क्या आपकी सॉल्व हो रही है, आपको रिपीटेड फंक्शन नहीं लिखना, जैसे कि हम सम लिख के पूरा ड्रैग करते हैं तो रिपीटेड नहीं लिखना। तो इससे क्या होती है आपकी, जब अभी तो ये कम डेटा है, जब आपके पास मल्टीपल बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ लाइंस होंगी, तब आपको ऐसे रिपीटेड लिखना, तो आपका ना परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाती है। तो इससे बचने का ये ज़बरदस्त तरीका है, आपको एक ही बार फंक्शन लिखना है, और ये सारा ये आपको नीचे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और आपका डेटा डिलीट हो पाएगा, केवल उसी सेल से डिलीट होगा जहाँ पे आपने बाय फंक्शन इंसर्ट करा है। तो ये सबसे इसका ज़बरदस्त तरीका है, और आप इसमें आपका टाइम भी, इसमें बहुत टाइम इसमें बच जाएगा, और एक ही फंक्शन से यूज होगा। आपको एवरेज सम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी के अंदर आपको लैम्डा, आपको सम चाहिए, एवरेज चाहिए, बस आपको उसी में खाली यहाँ पे जैसे हमने सम लिखा था, सम की जगह एवरेज लिख दो तो एवरेज आ जाएगा। आपको एक बार एरे सेलेक्ट करना जो भी एरिया, उसके बाद आपका ये सारा काम हो जाएगा। तो शायद बाय रो फंक्शन आपको समझ आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो हम बाय कॉल के बारे में बात करें, वो भी ऐसे ही काम करता है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, वो कॉलम पे काम करता है, ये रो पे काम करता है। देखो रो कैसे काम करता है, जैन फेब मार्च, ये इस रो पे काम करेगा। बाय कॉल क्या करेगा, वो ऐसे कॉलम पे काम करेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।